नमस्कार, दमदार 10 में आपका स्वागत है। मुंबई के ड्रग्स कांड में आज बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए। ड्रग्स कांड का एपिसेंटर बनकर क्यों उभरी है क्वान कंपनी, इसके पीछे का हर राज आज हम आपको बताएंगे। क्वान कंपनी के साथ खान कनेक्शन को लेकर क्या है बड़ा खुलासा, वो भी आपको दिखाएंगे। मुंबई के गंदे धंधे की कहानी में किस किस के हाथ रंगे हैं, ये भी आज आपको बताएंगे। ड्रग्स कांड की भागादौड़ी के बीच सुशांत सिंह राजपूत और पायल घोष के केस का क्या हुआ, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दमदार 10। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि मुंबई एयरपोर्ट से घर के लिए निकल गई दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण का आज दिन में 4 बार प्रोग्राम चेंज हुआ और फाइनली दीपिका पादुकोण मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गई। आपको बता दें, मुंबई एयरपोर्ट से अब घर के लिए निकल गई है। गोवा से वो पहुंची है एक चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए और इस वक्त जो जानकारी निकल के आ रही है, उनके साथ उनके पति रणवीर सिंह भी मौजूद है। दीपिका के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और तस्वीरें देखिए, लगातार जो न्यूज़ चैनल्स के कैमरे हैं वो दीपिका को फॉलो कर रहे हैं। गोवा से मुंबई पहुंची है, मुंबई एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ निकली है, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो जानकारी निकल के आ रही है, अब शनिवार को एनसीबी के सामने पेश होंगी दीपिका। तो आज दिन भर में कई बार वो मौका आया जब दीपिका को मुंबई आना था। एक बार सबसे पहले जो खबर आई थी वो आई थी कि वो अल सुबह पहुंच जाएंगी मुंबई, लेकिन फिर प्रोग्राम कैंसिल हुआ। उसके बाद वक्त बढ़ता चला गया और फाइनली शाम को, देर शाम वो निकली हैं गोवा से और अब मुंबई पहुंची। तस्वीरें देख सकते हैं हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। दीपिका घर के लिए निकल चुकी हैं मुंबई एयरपोर्ट से और साथ ही उनके साथ रणवीर सिंह मौजूद है। और पत्रकारों ने उनसे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों दंपति इस मसले पर खामोश रहे, शांत रहे। आपको ये भी बताते चले कि दीपिका लगातार, आज का जो घटनाक्रम था उसमें दीपिका ने अपने जो वकील हैं उनसे लगातार बातचीत की है। दीपिका पादुकोण यहाँ पहुँच चुकी हैं एयरपोर्ट पर। देखिए सामने, अगर मैं तस्वीरें दिखा सकूं तो दीपिका पादुकोण और रणबीर साथ में है दोनों, और कार में सवार होकर देखिए निकल है। देखिए दीपिका यहाँ से निकली हैं और ये 26 तारीख को एनसीबी के सामने इन्हें पेश होना है। तकरीबन ये 25 तारीख को दरअसल इन्हें शामिल होना था इन्वेस्टिगेशन में। एनसीबी ने समन किया था, लेकिन इन्होंने एनसीबी से अप्रोच किया और कहा कि वो 25 को नहीं पहुंच सकती, लिहाजा 26 को पहुंचने की बात कही है। देखिए दीपिका की गाड़ी जो है वो निकल चुकी है, पीछे एक और गाड़ी जो है वो जा रही। बाहर भारी बंदोबस्त किया गया है। हालांकि बात करें अगर दीपिका की, तो दीपिका एक बड़े पैनल के साथ बात कर रही, बड़े एक वकीलों का पैनल है जिसके साथ वो लगातार डिस्कशन कर रही हैं और कहीं ना कहीं एनसीबी के सामने पेश होने से पहले वो तमाम होमवर्क करके ही पेश होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन मुंबई। तो चलिए, सुभाष शिर्के और साथ ही शैलेंद्र, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सुभाष, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। कल पेश होना था एनसीबी के सामने। आज दिन में कई मरतबा खबर आई कि दीपिका अब मुंबई आने वाली है, लेकिन प्रोग्राम लगातार चेंज होता रहा। ये खबरें निकल के आ रही है कि दीपिका इस बीच एक कानूनी सलाह ले रही थी और बाकायदा उन्होंने पूरा एक प्लान तैयार किया एनसीबी के सामने जाने से पहले। अब कब उन्हें पेश होना है? नावेद, पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ आपको। दीपिका के घर की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू बाउंड नाम का ये जो बिल्डिंग है उसमें पूरी जो सिक्योरिटी है वो तैनात है, मुस्तैद है। और यहाँ पर कुछ ही पलों में दीपिका पादुकोण आएगी और इसको देखते हुए यहाँ पे सिक्योरिटी तैनात है। और ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ली का बहुत ही पॉश इलाका है और यहाँ पर दीपिका पादुकोण रहती है। दीपिका पादुकोण के ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, इसके अलावा मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी भी यहाँ पे तैनात है। मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है और वो यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी तरह का दीपिका जब आएगी तब यहाँ पे कोई और गाड़ियाँ और बाकी जो लोग हैं वो इसमें ना रहे। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस जो वर्दी में है और दूसरी जो सादी वर्दी में भी ये पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हुए हैं और यहाँ पर कुछ ही पलों में दीपिका पादुकोण आएगी। जैसा आपने नावेद बताया कि यह शनिवार को वो पेश होगी एनसीबी में, क्योंकि वो उन्होंने आज एनसीबी को कहा कि एक दिन की मोहलत उन्हें चाहिए और वो मोहलत दे दी गई है। ऐसा हमें डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन केपीएस मल्होत्रा इन्होंने बताया। तो दीपिका पादुकोण जो है वो शनिवार को पेश होगी और उसके पहले वो उन्होंने अपने लीगल टीम से बात की। गोवा में जब वो थी तब भी उन्होंने लीगल टीम से बात की और उसके पहले हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आज उन्होंने कुछ अपने लॉयर से बात की। कल भी
उनके पास घर पे उन्होंने लॉयर्स को बुलाया है और यहाँ पर जी वो विचार विमर्श करेंगे। उसके सुभाष जी बताइए कि पूरी एयरपोर्ट तैयारी से के निकल साथ चुकी है और अब NCB यहाँ के पहुंचने दफ्तर वाली है। वो मुंबई जाने के वाली किस एरिया में है दीपिका का घर और कितना वक्त लगेगा यहाँ तक पहुंचने में उन्हें? देखिए, वर्ली का ये इलाका है, तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से और ये जो पूरा इलाका है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे सिद्धिविनायक मंदिर भी है और सिद्धिविनायक मंदिर के सामने वाला, यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर पे सिद्धिविनायक मंदिर है। यहाँ के सामने वाला ये जो रास्ता है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ली का ये इलाका है, बहुत ही पॉश इलाका है। यहाँ पे रेसिडेंशियल इलाका है और वैसे दूसरे कंपनियों के भी यहाँ पे दफ्तर है। तो इस इलाके में जो निर्माण हुए हैं काफ़ी पॉश इमारतें आप देख सकते हैं कि इस तरह की ये बिल्डिंगें हैं और यहाँ पे ऊपरी मंजिल पे 26वें मंजिल पे जी दीपिका पादुकोण जो है वो रहती है और अभी इंतज़ार है कि वो यहाँ पर आए और हम पूछेंगे उनको कि शायद उनकी कोई प्रतिक्रिया है क्या। अगर वो बात करती है तो ज़रूर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नावेद। आप सुभाष बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। रील के इस किरदार की रियलिटी आज काफी करीब नजर आती है। ड्रग्स कांड में जांच, एनसीबी में लगेगी हाजिरी और आज श्रद्धा के दरवाजे पर ड्रग्स की तफ्तीश करने वाले अफसर दस्तक दे रहे हैं। मुंबई में गंदे धंधे पर गदर बचा है। जिस शहर में पहले हेरोइन की तलाश होती थी, वहां आज हीरोइन की तफ्तीश चल रही है। किसने कहां से गांजा खरीदा, किसने किससे चरस मांगी, कौन हशीश का दीवाना है, किसने मॉर्फिन की मांग की, किसे चाहिए होता है हार्ड ड्रग और कौन ड्रग्स के बिना बावला हुआ जाता है। ये सारी तफ्तीश इन दिनों मुंबईया सिनेमा की सुंदरियों के आसपास सिमटी नजर आ रही है। मुंबई के DRDO गेस्ट हाउस में एनसीबी के दरवाजे पर इन दिनों सेलिब्रिटीज का तांता लगा हुआ है। एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। कोई हीरोइन है तो कोई मॉडल है, कोई CEO है तो कोई मैनेजर है और सारे के सारे सेलिब्रिटी इस दफ्तर में इसलिए पेश हो रहे हैं क्योंकि इनके तार ड्रग्स कांड से जुड़ रहे हैं। मुंबई में चल रही ड्रग्स केस की तफ्तीश में हीरोइनों की हिस्सेदारी के खुलासे तो होने अभी बाकी हैं, लेकिन अब तक की जांच में जो गौर करने वाली बात सामने आई है वो है एक टैलेंट कंपनी क्वान, जिसके कर्मचारियों से लेकर CEO और मालिक तक जांच की आंच पहुंची है। एनसीबी को इस ड्रग सिंडिकेट में सबसे पहले जया शाह नाम की महिला का पता चला। इस महिला का क्वान कंपनी से रिश्ते का खुलासा हुआ। एनसीबी को हीरोइनों की ड्रग्स चैट में करिश्मा प्रकाश नाम की महिला का पता चला। ये करिश्मा प्रकाश भी क्वान से जुड़ी हुई निकली। एनसीबी की तफ्तीश आगे बढ़ी तो ड्रग्स केस के तार क्वान के CEO ध्रुव चिटगोबेकर तक पहुंच गए। और तो और एनसीबी के क्वान कंपनी के सह संस्थापकों में से एक मधु मंटेना वर्मा को भी जांच के लिए बुला लिया। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच केस कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्वान के जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को तफ्तीश में शामिल किया है, उन सबके खिलाफ कुछ न कुछ सबूत मिले हैं। क्वान वालों का कनेक्शन, इसमें क्वान की जया शाह का खुलासा सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने किया। उनकी ड्रग्स चैट से पता चला कि जया शाह का ड्रग सप्लाई से कनेक्शन है। फिर जया शाह की पड़ताल हुई तो करिश्मा प्रकाश नाम की महिला का पता चला जो क्वान की ही कर्मचारी है। करिश्मा और दीपिका की ड्रग्स चैट में ड्रग पैडलिंग की बात का खुलासा हुआ। फिर तफ्तीश क्वान के CEO ध्रुव चिटगोबेकर तक पहुंची क्योंकि करिश्मा और दीपिका की ड्रग्स चैट में ध्रुव का नाम भी लिया गया था और इस चैट में ड्रग सप्लाई की बात हो रही थी। इसके बाद क्वान के सह संस्थापक मधु मंटेना वर्मा तक जांच की आग पहुंची क्योंकि दावा किया गया कि जया शाह की ड्रग्स चैट में मधु मंटेना वर्मा भी शामिल थे। सबूतों पर तफ्तीश शुरू हुई तो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी वाले सुबह से शाम तक एनसीबी के सामने हाजिरी लगाते नजर आने लगे और फिर सवाल उठने लगा कि क्या मुंबई के ड्रग सिंडिकेट का बड़ा अड्डा है क्वान? क्या टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर नशे और सेक्स का धंधा चला रहा है क्वान? क्वान कंपनी के क्लाइंट्स और कर्मचारियों, मैनेजरों का क्या है ड्रग्स कनेक्शन? और क्या है क्वान का मुंबई की खान से कनेक्शन?
बॉलीवुड के बड़े चेहरों से लेकर राजनीति तक और मॉडल से लेकर छोटे मोटे सितारों तक कई ऐसे लोगों ने न्यूज नेशन पर बड़े खुलासे किए हैं। हमारे पास 7 ऐसे लोगों का एक बालिया बयान है जो इन आरोपों की गवाही दे रहे हैं कि क्वान कंपनी मुंबई में टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर ड्रग्स और सेक्स का धंधा चला रही है। एक ऐसी कंपनी जिसके हिस्सेदार पर मीटू के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लग चुका है। एक ऐसी कंपनी जिसके हिस्सेदार को यौन शोषण के आरोप में कुर्सी छोड़नी पड़ी। उस क्वान का नाम इस बार ड्रग्स और सेक्स के धंधे से जोड़ने वाले आरोप लग रहे हैं। अनिर्बान वो दुनिया का सबसे अश्लील गलीज इंसान है। क्वान ऑब्वियसली ड्रग प्रोक्योरमेंट का धंधा भी करता है। अनिर्बान ब्ला ने बहुत सारी लड़कियों का शोषण किया था जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस थी। और अगर तुम इनके साथ ड्रग्स करोगे तो ये तुम्हें पसंद करेंगे। ये वो सारे चेहरे हैं जिन्होंने कभी क्वान के साथ या तो काम किया है या काम करने की कोशिश की है। इनके तजुर्बे क्या कहते हैं जरा सुनिए। सुनने में आता है कि जो फाइनेंसर्स होते हैं वो फिल्म फाइनेंस करने के चक्कर में एक्सपेक्ट करते हैं सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम द एक्ट्रेसेस। अब अगर टैलेंट एजेंसी ड्रग्स का धंधा करती है साइड में, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि टैलेंट एजेंसीज कुछ और काम भी करती होगी, बिकॉज कहा जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन भी होता है साइड में। क्वान और उसके कर्ता धर्ताओं पर इन सनसनीखेज आरोपों के हवाले से कोई सबूत तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन कंपनी को करीब से जानने वाले बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्वान का जो फाउंडर है अनिर्बान, वो दुनिया का सबसे अश्लील गलीज इंसान है। वो इसलिए क्योंकि वो जब बुलाया था मुझको, मैं गई थी ये सोचकर कि चलो दीपिका पादुकोण का मैनेजर है, अच्छा बंदा होगा, जेंटलमैन होगा, रिस्पेक्टफुल बंदा होगा, ये सोचकर मैं गई। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका बिहेवियर देखकर, उसकी गंदी बातें सुनकर मैं समझ गई कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है वो। जिंदगी में कभी ऐसे लोगों के साथ मैं ना मिलना चाहूंगी, ना उनकी शक्ल देखना चाहूंगी। घिनौनी बात करते। जैसी ऐसी बहुत एजेंसीज हैं, ऐसी सिर्फ एक क्वान है, क्वान ही नहीं है, ऐसी कम से कम 6 से 7 एजेंसीज का नाम मैं ले सकती हूँ कि जो इस किस्म की तरीके से आपको एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने की कोशिश की जाएगी। पहले आपका माइंड कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप उन्हें बोलेंगे कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ या अगर मैं पीना नहीं पसंद करती हूँ, तो आपको वो कैटल क्लास का दर्जा दे देंगे। आप बोलेंगे अरे इसको तो मतलब कुछ समझ ही नहीं है। क्वान सैकड़ों कलाकारों और मॉडल्स के साथ काम करने और उनके करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन क्वान के अंदर की बात जानने वाले क्या कहते हैं, सुनिए। क्वान मेरे सामने कंपनी फॉर्म हुई थी और मैंने ये देखा कि ये लोग जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं कि ये लड़कियों को पहले इंसाइट करते हैं, उनको अपने ऑफिसेज में बुलाते हैं, उनको थोड़ा सा झांसा देते हैं कि तुम्हें फिल्म देंगे, और फिल्म के नाम पे, कास्टिंग के नाम पे इन लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा एक तरह से मैं बोलूंगा ब्लैकमेलिंग की जाती है। और ना सिर्फ लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी करी जाती है। और उनको बारी बार ये डाला जाता है कि देखो तुम अगर किसी के साथ सेक्सुअल फेवर में आओगे तो तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे, और अगर तुम इनके साथ ड्रग्स करोगे तो ये तुम्हें पसंद करेंगे। एनसीबी को अब तक के मिल रहे सबूतों से आशंका बढ़ती जा रही है कि कहीं सचमुच क्वान कंपनी ही मुंबई में फिल्मी सितारों का ड्रग सेंटर तो नहीं। हालांकि कंपनी के खिलाफ इस तरह के आरोप पहले कभी नहीं सामने आए, लेकिन क्वान की चर्चा तब भी हुई थी जब इस कंपनी के दूसरे बड़े हिस्सेदार अनिर्बान ब्ला पर एक एक करके कुल 4 महिलाओं ने मी टू के तहत संगीन आरोप लगाए थे, और उसके कुछ दिनों बाद अनिर्बान ने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। ड्रग्स केस की तफ्तीश के अलावा क्वान कंपनी की चर्चा तब भी सामने आई थी जब सुशांत के पैसे की हेराफेरी की जांच के तार इस कंपनी के कर्मचारी तक पहुंचे थे।
पैसों की हेराफेरी या गड़बड़ी का कोई मामला क्वान नाम की इस कंपनी के खिलाफ अभी तक तो सामने नहीं आया है। लेकिन अगर आप इस कंपनी में लगे पैसे और उसके हिस्सेदारों के बारे में खोजबीन शुरू करते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्वान कंपनी के जो 2 सबसे बड़े हिस्सेदार हैं उन्होंने कितनी कंपनियों के रास्ते निवेश किया हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं क्वान की मनी ट्रेल का मकड़ जाल। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में एक के बाद एक हर रोज नए खुलासे आ रहे हैं। बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों पर लगातार एनसीबी की जांच का शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन इन तमाम फिल्मी सितारों पर जो शिकंजा कस रहा है उसके मूल में है एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जिसका नाम है क्वान। और आज न्यूज नेशन की इस खास पेशकश के जरिए हम क्वान की जो कुंडली है वो आपके सामने खोलने जा रहे हैं। दरअसल में सवाल कई खड़े हो रहे हैं क्वान को लेकर। क्वान की जो कुंडली है वो आप जरा देखिए। क्वान में कुल 45,000 शेयर हैं, जबकि जो मालिक है मधु मंटेना उसके पास सिर्फ 1 शेयर है। हालांकि दूसरी तरफ 44,999 जो शेयर है वो क्वान कैपिटल सर्विसेज के नाम से एक और कंपनी है उसके पास है। जो क्वान कैपिटल सर्विसेज है उसमें हिस्सेदारी आप यहां पर देख सकते हैं। जो सबसे अहम बात है वो ये कि इंद्रनील जो अनिर्बान का भाई है उसके पास 8% हिस्सेदारी है। दरअसल में अनिर्बान पर यौन शोषण का आरोप लगा था मीटू कैंपेन के तहत साल 2018 में, जिसके बाद यह कहा गया कि अनिर्बान ने अब कंपनी को छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनिर्बान ने अपनी जगह अपने भाई को यहां पर जो अपनी हिस्सेदारी है वो दी और ये सब कुछ होता रहा। और उसके बाद भी 125 से ज्यादा फिल्मी सितारे इस कंपनी के साथ जुड़े रहे। यहां पर एक जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि क्वान सिक्योरिटीज के पास क्वान कैपिटल सर्विसेज के तकरीबन 82% शेयर हैं। अब क्वान सिक्योरिटीज के अंदर की क्या कहानी है ये भी आप जान लीजिए। जो क्वान सिक्योरिटीज है उसके 51% जो शेयर हैं वो यहां पर क्वान सिक्योरिटीज के पास है। साथ ही साथ जो अनिर्बान ब्लैक के पास हैं वो 49% शेयर हैं। ये हम आपको 31 मार्च 2018 तक की स्थिति दिखा रहे हैं क्वान सिक्योरिटीज की। लेकिन यहां पर जो मामला है वो सिर्फ क्वान सिक्योरिटीज पर आकर नहीं थमता है। क्वान सिक्योरिटीज के बाद जो क्वान सिक्योरिटीज की हिस्सेदारी है वो यहां पर बिग बैंग मीडिया वेंचर्स के पास है तकरीबन 50% की। और इस कंपनी में मूलतः 2 डायरेक्टर हैं जिनका नाम आप यहां पर देख रहे हैं। पहले मधु मंटेना का जिक्र करते हैं और जरा इस ग्राफिक्स को यहां पर रोकते हैं। मधु मंटेना जिनके पास 99% शेयर हैं, ये वही मधु मंटेना है जिनके पास जो पहली कंपनी है, सबसे पहली कंपनी है क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी, उसका सिर्फ 1 शेयर था। तो आप समझिए जरा कि जो कंपनी शुरुआत होती है जिसकी, वहां पर मधु मंटेना के पास सिर्फ 1 शेयर है, लेकिन कंपनी के बाद दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी में इसी मधु मंटेना के पास 99% शेयर हैं। सवाल यहां पर यह कि मालिक कौन, और अगर मालिक एक ही शख्स तो फिर कंपनियों के इस मकर जाल की जरूरत क्या थी। 1 शेयर यहां पर अश्वथा नायक के नाम है, केवल 1% शेयर। लेकिन यही वो कंपनी है दरअसल में जिसमें खबर आई कि 2018 में सलमान खान की कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदी है यहां पर साल 2018 में। लेकिन 2020 में जैसे ही ये पूरा विवाद गर्माता है, सलमान खान की टीम की तरफ से सफाई दी जाती है ये कहते हुए कि सलमान खान की टीम का इस कंपनी में, क्वान की कंपनी में किसी भी तरीके का कोई लेन देन नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी तरीके की कोई हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन ये जो पूरा मकर जाल है ये आप यहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जो अब जांच के दायरे में है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के भी। इस कंपनी में सलमान खान की हिस्सेदारी को लेकर तो इनकार किया गया, लेकिन बॉलीवुड के एक और खान हैं जिनका रिश्ता इस कंपनी से रहा है। क्वान का क्या है खान कनेक्शन? क्वान की मधु मंटेना ने आमिर खान की फिल्म गजनी बनाई थी, लेकिन उसके कई साल बाद आमिर खान प्रोडक्शन ने क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को 2017-18 में 2,98,98,628 रुपए का बिना गारंटी वाला अनसिक्योर्ड लोन दिया था। इसके बाद आमिर खान प्रोडक्शन ने क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को 2018-19 में भी 1,12,35,762 रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया था। हालांकि कंपनी के दावे के मुताबिक 2018-19 वाला 1 करोड़ का लोन कंपनी ने लिया नहीं। फिर भी ये जाहिर है कि क्वान कंपनी के कर्ता धर्ताओं की करतूत जानते हुए भी आमिर खान प्रोडक्शन ने उस कंपनी से न सिर्फ रिश्ता रखा बल्कि आर्थिक मदद भी की। पता चला है कि क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के पते पर ही एक और कंपनी है रजिस्टर्ड। इस कंपनी का नाम कृति सेनन फैशन प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी के डायरेक्टर महेश भूपति और ध्रुव चितगुपेकर हैं। ये महेश भूपति कोई और नहीं बल्कि टेनिस के बड़े खिलाड़ी हैं और लारा दत्ता के पति भी हैं।
क्वान कंपनी का हिस्सेदार अनिर्बान ब्लाह भी महेश भूपति की ग्लोब स्पोर्ट्स इंडिया नाम की कंपनी में काम करता था। फिलहाल इस कंपनी को लेकर कोई विवाद सामने नहीं आया, लेकिन क्वान से रिश्ते की वजह से इस कंपनी की भी चर्चा हो रही है। क्या ड्रग्स केस की जांच की आंच अनुराग कश्यप तक भी पहुंचने वाली है? यह आशंका तब बढ़ गई है जब पायल घोष को आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तलब करके जानकारी दी। अनुराग पर संगीन आरोप लगाने वाली पायल आज फिर थाने के चक्कर काटती हुई नजर आई, क्योंकि पुलिस ने जांच शुरू करने से पहले पायल को फिर से थाने बुलाया था। महिलाओं के शोषण का अड्डा बन चुके बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ आवाज उठाने वाली पायल घोष का बयान क्या ड्रग्स केस की जांच अनुराग कश्यप के दरवाजे तक पहुंचा देगी? आप एनसीबी गई थी, अनुराग कश्यप के खिलाफ आपने एनसीबी में भी शिकायत दी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास अनुराग कश्यप को लेकर? मुझे पता नहीं, लेकिन जितना दूर मुझे पता है कि जितना मैंने उनको देखा है तो ऑब्वियसली वो कुछ स्मोक कर रहे थे, वो सिगरेट नहीं था। तो सिगरेट अगर नहीं है तो कुछ इलीगल सब्सटेंस ही स्मोक कर रहे थे, लेकिन वो क्या है आई डोंट नो। मैं जस्टिस चाहती हूँ और मुझे अपने हिंदुस्तान के कानून के ऊपर बहुत मतलब आई हैव ऑल द फेथ इन देम। तो मुझे पता है कि वो लोग ज़रूर जो भी करेंगे सही करेंगे, अच्छे के लिए करेंगे और मुझे जस्टिस दिलाएंगे। एनसीबी के रुझान से लगता है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ ड्रग्स का मामला जल्द सामने आ सकता है। हालांकि पायल घोष ने अनुराग के खिलाफ जिन संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया है, उसके बावजूद अभी तक अनुराग से कोई पूछताछ नहीं हुई। अनुराग कश्यप को ना तो बुलाया गया है, ना उनसे कोई पूछताछ की गई है, इस तरह की जानकारी नहीं मिल रही है। तो क्या लग रहा है कि पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही है? इसके बारे में अभी पूछेंगे हम लोग। अभी अब जा रहे हैं, उसको आज अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। ये भी वो पुलिस आर आंसरेबल फॉर दिस क्वेश्चन। अभी एफआईआर करने के बाद आज पहली बार हम पुलिस थाने में जा रहे हैं, तो अभी ऑफिसर को हम पूछेंगे उसको क्यों नहीं बुलाया गया। सारी जानकारी जो है, जो घटना स्थल वगैरह उसके डिटेल्स उनके पास है, तो उसको बुला के सारा पुलिस उसको ग्रिल कर सकती है, उसको नोटिस देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या कोई धमकी आ रही है, कोई दबाव बनाया जा रहा है आप पर? एक डर तो मेरे मन में है और कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ जिसमें ऐसा फील हो रहा है कि शायद कुछ पीछे कुछ चल रहा है। जो एक फील है यू नो लाइक थोड़ा बहुत इधर उधर से बातें जो पता चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा वरीड हूँ। बट स्टिल हम कलकत्ते वाले हैं, माँ काली का आशीर्वाद है। प्रेइंग टू गॉड दैट एवरी वुमन, नॉट ओनली अगर आज मुझे जस्टिस मिला, सिर्फ मुझे नहीं मिलेगा, हर वो औरत को मिलेगा जो ये सब से गुजर चुके हैं, या उन लोगों को भी प्रेरणा मिलेंगे और ये भी उनको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में सब खराब नहीं है। क्योंकि ऐसे जो कभी ये सब होते हैं तो बहुत टैलेंट्स और घबरा जाते हैं। पायल घोष के वकील का दावा है कि अगर मुंबई पुलिस ने पायल घोष की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की और पायल को इंसाफ नहीं मिला, तो वो सीबीआई जांच के लिए भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं रुकता।